हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपके अपने प्लेटफॉर्म नितिन मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने आव्यू के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम आव्यू की एक्सरसाइज पे पढ़ते हैं 3A। तो पहला क्वेश्चन ये है, आव्यू एक दिया है। इसमें पूछा गया है आव्यू में कितनी पंक्तियां हैं। पंक्तियां ऐसे में गिनते हैं अपन 1 2 3। इसमें 3 पंक्तियां हैं। और कितने स्तंभ, स्तंभ मीन्स कॉलम। कॉलम गिनते हैं 1 2 3 4। इसमें 4 कॉलम है। और इसका क्रम क्या है? क्रम कहलाता है पंक्ति, पंक्ति बाय स्तंभ। तो पंक्तियों की संख्या इसमें 3 है और स्तंभों की संख्या 4 है। 3/4 क्रम का ये आव्यूह है। कुल कितने तत्व हैं? तत्व हो, संख्या हो, अवयव पूछे जाए तो इसका मल्टीप्लाई कर दें। 3 4 12। और गिन के भी आप दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरा प्रश्न ये है, आव्यूह ए बराबर ये दिया गया है। इसमें पूछ गया है आव्यूह की कोटि क्या है। कोटि मीन्स ऑर्डर। ऑर्डर वही कहलाता है पंक्ति व स्तंभ। इंग्लिश में कहते हैं रो व कॉलम। तो रो की संख्या इसमें 1 2 3 3 रो है। कॉलमों की संख्या 4 है। संख्या कितनी है इसमें? यहाँ वेब पूछे या तत्व पूछे तो मल्टीप्लाई कर देते 4 3 12। इसमें पूछे गए A13 मतलब 13 का आई जे प्रदर्शित करते हैं। मतलब पंक्ति और स्तंभ को प्रदर्शित करते हैं। पहली संख्या पंक्ति को प्रदर्शित करती है और दूसरी संख्या स्तंभ को। तो A13 का मतलब पहली पंक्ति, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ दे रहा 19। और A21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, पहली दूसरी पंक्ति और जो पहला स्तंभ 35 दे रहा। और A33 तीसरी पंक्ति 1 2 3 और तीसरा स्तंभ 1 2 3 दे रहा -5। और A24 मीन्स दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ 1 2, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ 1 2 3 4 12। और A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 2, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 2 3 माइनस दे रहा 5/2। फैक्टर करते हैं तो 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6। और इसी को उल्टा करके देख लेते हैं। जैसे कि 24 × 1, 12 × 2, 8 × 3 और 6 × 4। इससे ज्यादा नहीं है। मतलब अब कोई भी अवयव है उनको इस तरीके से इस ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है। संभव कोटियां कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8। संभव कोटियां की संख्या 8 हुई। इसी प्रकार इसमें दिया गया यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो कोटियां क्या होगी? अवयव 18 है तो 18 का फैक्टर कर लो। 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6। और इसी प्रकार उल्टे करके देख लेते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा 18 × 1, 9 × 2 और 6 × 3। तो संभव कोटियां इसमें कितनी होंगी? 6 होंगे। एक आव्यूह 2/2 का है। इसकी रचना करनी है और प्रदत्त अवयव दे दिए गए हैं। तो मान लेते हैं 2/2 का आव्यूह, आव्यूह ए बराबर दिया है A11, A12, A21, A22। 2/2 का मतलब रहता जिसकी दो पंक्ति और दो अवयव हों। देखो, एक दो पंक्तियों में दो अवयव होते हैं। अब अपन को अवयव क्या दिया है? ए आई जे बराबर अपन को दे दिया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो पहला अवयव रखते हैं अपन A11। रखने पे आया 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। स्क्वायर रखेंगे 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4/2। काटने पे आया 2। फिर A12 रखा अपन ने तो आया 1 + 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 बराबर 3 का स्क्वायर।
अपॉन टू, थ्री का स्क्वायर, थ्री थ्री जा नाइन अपॉन टू, यह अवयव आया। ए टू टू रखा, ए टू वन रखा, सॉरी, तो आया टू प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू, टू प्लस वन बराबर थ्री का होल स्क्वायर अपॉन टू, और होल स्क्वायर करने पर आया नाइन अपॉन टू, और ए टू टू जब रखा तो आया टू प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन टू, टू टू फोर का स्क्वायर अपॉन टू, सिक्सटीन अपॉन टू, काटने पर आया एट। तो दो बाई दो के आगे में रखते हैं, ए बराबर ए वन वन की जगह आया था टू, ए वन टू की जगह नाइन अपॉन टू आया, ए टू वन की जगह आया नाइन अपॉन टू, और ए टू टू की जगह आया एट। इस प्रकार एक आगे की रचना होती है। दूसरा सवाल ये होमवर्क में है, लिखिए तथा ये भी बताइए इनमें से कौन सा वर्ग आगे है। तो क्रम पंक्ति वार स्तंभ होता है, पंक्ति गिन लेते हैं एक दो तीन, और स्तंभ एक दो, तो थ्री बाई टू का ये आगे है, इसका क्रम क्या हुआ थ्री बाई टू, इसमें क्रम क्या पूछा, एक दो तीन, एक दो तीन, थ्री बाई थ्री। तो जिसके पंक्ति और स्तंभ बराबर हो जाते हैं वह वर्ग आव्यूह कहलाता है, और ये एक वर्ग आव्यूह कैसे वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह सी कौन सा एक, इसकी एक पंक्ति हुई वन टू थ्री, वन बाई थ्री, इसका क्रम क्या होगा वन बाई थ्री, इसका क्रम एक दो तीन, तीन पंक्तियां और एक स्तंभ है, तो थ्री बाई वन इसका क्रम हो गया। और इसका क्रम क्या हो गया एक दो, टू बाई टू का, और जिसकी पंक्ति और स्तंभ बराबर हो जाते वह वर्ग आव्यूह भी कहलाता है, एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। और एक पंक्ति और एक दो, दो स्तंभ। ये प्रश्न नंबर 7, आव्यूह के निम्नलिखित समीकरणों में से एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करें। क्वेश्चन दिएगा, देखते कैसे। जैसे कि ये दिया है पहली पंक्ति, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में जो है वो उसके बराबर है, जैसे कि टू एक्स माइनस वाई बराबर है टेन के, समीकरण नंबर एक मान लीजिए इसे, एक्स माइनस वाई बराबर है माइनस वन के, इसे समीकरण नंबर दो मान लेते हैं, और एक्स माइनस जेड बराबर है टू के, ये समीकरण नंबर थ्री, और एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर है एट के, समीकरण नंबर चार। अब देखिए क्या होता है, एक्स माइनस वाई जो समीकरण नंबर दो है उसे समीकरण नंबर चार पर रखने पर, देखो समीकरण नंबर एक को समीकरण चार में रखने पर, रखिए एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर एट, यह समीकरण नंबर चार। एक्स माइनस वाई बराबर कितना है समीकरण नंबर माइनस वन, तो यहाँ पूरे एक्स माइनस वाई की जगह रखेंगे माइनस वन प्लस जेड बराबर एट, माइनस वन इक्वल्स के बाद साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो जेड बराबर एट प्लस वन, जेड की वैल्यू आ गई नाइन। अब ये इसको जेड की वैल्यू नाइन को समीकरण नंबर जेड इसमें है, समीकरण नंबर तीन रखते हैं, जेड बराबर नाइन समीकरण तीन में रखने पर, समीकरण तीन में रखेंगे एक्स माइनस जेड बराबर टू, तो एक्स माइनस जेड की वैल्यू नाइन बराबर टू, तो एक्स बराबर टू प्लस नाइन, तो एक्स बराबर 11, एक्स की वैल्यू भी, एक्स की वैल्यू समीकरण नंबर टू में रखने पर, समीकरण नंबर दो में रखने पर समीकरण दो क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू 11, वाई की वैल्यू ज्ञात करना है, वाई यहाँ माइनस का है, यहाँ साइड प्लस का आ जाएगा,
और जब -1 यहाँ आएगा तो प्लस हो जाए, 1 बराबर y, तो y बराबर 12। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 11, y की वैल्यू आ गई 12 और z की वैल्यू आ गई 9। ये हुए इसके आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन दूसरा दिया गया है कि माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 1 2। ठीक है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर है 2 के, और एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर है 3 के। इसे समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब देखिए क्या करते हैं कि जो इसमें y प्लस जेड है, इसमें भी है। समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तुलना करने पर तुलना करने पर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2। अब विलोपन विधि द्वारा करते हैं, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, बचा 2 जेड बराबर 1 और 2 3। तो जेड बराबर 3/2 ये आया। और इसी प्रकार अपन ज्ञात करते हैं समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर। समीकरण 2 व 3 की तुलना देखते हैं। समीकरण 2 क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2। समीकरण 3 क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3। विलोपन विधि द्वारा ज्ञात करते हैं, प्लस माइनस कैंसिल, वाई प्लस माइनस जेड कैंसिल, एक्स एक्स जोड़ने पर 2x हो गया और 2 और 3 जोड़ने पर 5 हो गया, तो x बराबर आ गया 5/2। एक्स और जेड की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर एक्स व जेड की वैल्यू का मान एक्स व जेड का मान समीकरण 1 में रख कर देखते हैं। समीकरण 1 क्या है, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स, प्लस वाई की जगह वाई की वैल्यू कितनी आई थी पता नहीं, एक्स की वैल्यू पता है, एक्स की वैल्यू है -5/2 रखते हैं, वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है, जेड बराबर अपन ने निकाल लिया था 3/2। ये -1, ये माइनस के साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो देखना, तो ये बचा y प्लस 3/, और जे इस साइड जाएगा जो माइनस का हो जाएगा, y बराबर 1 प्लस 5/2 माइनस 3/2। नीचे ले लेते हैं एलसीएम, 2 एलसीएम लिया, 2 पर आया, 2 1 जा 2, 2 से 2 कट के यहाँ बचा 5, 2 से 2 कट के यहाँ बचा 3। अब इनको पूरा ऐड करने पर क्या आएगा, 5 2 7 में से 3 गए, 5 2 7 और 7 में से 3 गए, बचे 4, 4/2 और काटने पे आएगा 2, तो y बराबर आ गया 2। तो एक्स वाई जेड के मान कितना आ गया, एक्स वाई जेड के मान आ गया, एक्स बराबर वैल्यू आई 5/2, वाई बराबर वैल्यू आई 2 और जेड बराबर वैल्यू आई कितनी है 3/2। ये हो गया इसका आंसर। सबसे पहले समान क्रम के अवयव आपस में जुड़ते हैं, घटते हैं और उनका तुलना भी होती है। जैसे कि 2/2 का अवयव, ये भी 2/2 का, तो इसकी होगी तुलना। अवयव की तुलना करने पर अवयव की तुलना अवयव की तुलना करते हैं तो आता है, तो 4 की तुलना करेंगे बराबर y आएगा, z 3 की तुलना करने पर z आएगा और x इसकी तुलना करने पर 1 आएगा। तो ये निकल गया एक्स वाई जेड के वैल्यू, ये हो गया आंसर। देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड में 2018 डीवी सेट में, 2021 में इजी सेट में आया है, इसको करते हैं। तो समान क्रम के अवयव की तुलना की जाती है, पहले अवयव की तुलना करने पर अवयव की तुलना करते हैं, तो क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 6।
समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, y प्लस जेड बराबर, नहीं, 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5 ना होगा ये 2 बराबर 2, ये तो 2 है। ठीक है, और x इंटू वाई बराबर 8, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3। अब क्या करते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई। ठीक है, तो अपन को x माइनस वाई तो पता नहीं ना, x प्लस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई की वैल्यू पता है, समीकरण 1 से 6, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 4, एक्स वाई की वैल्यू पता है इंटू 8, 6 का स्क्वायर करने पर 36, 8 को 32, घटाने पर कितना आया 4, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे वर्ग चलाएंगे, वर्ग चढ़ाएंगे, तो आया √4, और √4 की वैल्यू होती है 2, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2। तो समीकरण नंबर 4। ठीक, अब समीकरण 1 और 4 की करते हैं तुलना। समीकरण 1 व 4 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, और समीकरण 4 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो विलोपन विधि द्वारा प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो y से y कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स हो जाएंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 6 में 4 जोड़ने पर 10 होगा, तो x बराबर 10/2, इसको काटने पर आएगा x बराबर 5। ये x की वैल्यू निकल जाएगी। अब अपन को y की वैल्यू लगाना है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण है, x की वैल्यू 5 प्लस वाई बराबर 6, ये प्लस का इस साइड जाएगा माइनस का, y बराबर 6 माइनस 5, तो y की वैल्यू आ गई 1। और समीकरण 2, अब देखते हैं, क्योंकि समीकरण z की वैल्यू में समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या, 5 प्लस जेड बराबर 5, तो z यहीं रहेगा, इस 5 प्लस का साइड माइनस को होता है, 5 माइनस 5, तो z बराबर 0, तो x बराबर कितनी, एक्स वाई जेड की वैल्यू है, x बराबर 5, y बराबर 1, और z बराबर 0, जो हो गया आंसर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड में 2 साल पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8 ये रहा कि एक समीकरण दिए, वो इस समीकरण के बराबर है, हमें ए बी सी और डी का मान ज्ञात करना है। ये एनसीईआरटी का एक सवाल है। तो देखते हैं कि आयु की होती है तुलना, तो आयु की तुलना करने पर, आयु की तुलना, तो a माइनस बी बराबर -1, समीकरण नंबर 1, 2a प्लस सी बराबर 5, समीकरण नंबर 2, और 2a माइनस बी बराबर है 0 के, 2a माइनस बी बराबर 0, समीकरण नंबर 3, और 3c प्लस डी बराबर है 13 के, समीकरण नंबर 4। अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 और 3 को बराबर करना है। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा व समीकरण, व समीकरण 3 के साथ तुलना। तो समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करते हैं, 2 का गुणा करने पर 2a माइनस 2b और -2, समीकरण नंबर 3 क्या है, 2a माइनस बी बराबर 0। अब घटाने पर, घटाने पर विलोपन विधि से, ये प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का साइन है तो प्लस का हो जाएगा, तो 2a ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आपस में, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे,
-2b में से एक b गया तो माइनस का b बचा, ये का मतलब बचा माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर बचा 2। अब b बराबर तो समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर -1, तो a b की वैल्यू आई 2, तो जो माइनस का 2 है -1, a बराबर -1 प्लस 2, 2 यहाँ गया तो प्लस हो गया, तो a बराबर 2 में से 1 गया, 1 बचा, a की वैल्यू 1 आ गई। a की लग रही है, b की बन गई। अब c की वैल्यू निकालना, तो समीकरण नंबर समीकरण नंबर 3 में a का मान रखने पर अब समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 में रख ले। समीकरण 2 है 2a प्लस सी बराबर 5, तो 2 a की जगह 1, c की जगह c रह गया 5, 2 वन जा 2, ये प्लस का साइड माइनस कर, c बराबर 5 माइनस 2, तो c बराबर आ गया 3। अब c का मान यहाँ देखते हैं, c बराबर 3। समीकरण नंबर समीकरण नंबर 4 में रखने पर समीकरण 4 क्या है, 3c प्लस डी बराबर 13, 3c का वैल्यू 3 प्लस डी बराबर 13, तो 3 3 जा 9 प्लस डी बराबर 13, ये प्लस का है, उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, डी बराबर 13 माइनस 9, और डी बराबर 13 में से 9 गए तो बचे 4, डी की वैल्यू आ गई 4। इस प्रकार ए की वैल्यू कितनी आई इस प्रकार ए की वैल्यू 1 आई, बी की वैल्यू आई 2, सी की वैल्यू आई 3, और डी की वैल्यू आई 4। तो ये हो गया ए बी सी डी के मान। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। यदि ए आई जे बराबर दिया है 2i माइनस जे, तो 2/3 क्रम का एक आव्यूह ए ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना आव्यूह ए बराबर 2/3 का आव्यूह मान, जिसकी 2/3 का मतलब जिसकी दो पंक्तियों 3 स्तंभ हो, तो दो पंक्ति बना लीजिए, A11 A12 और A13, और A21 A22 A23। देखिए, एक और दो पंक्ति और 3 स्तंभ होगा, 1 2 3 स्तंभ, 2/3 का क्या हो गया, आगे। ठीक है, अब ज्ञात करना है, तो ए आई जे बराबर कितना दिया है, 2i माइनस जे, तो ए आई जे की जगह इसकी वैल्यू रखी जाए, जैसे कि रखा A11 बराबर, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 1 जा 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया बचा 1। ऐसे A12 रखते हैं तो आता है 2 इंटू 1 माइनस 2 बराबर 2 वन जा 2 माइनस 2 बराबर 0। A13 लगते हैं तो आता है 2 इंटू 1 माइनस 3, 2 वन जा 2 माइनस 3, 3 में माइनस बचा माइनस 1। A21 रखते हैं तो आता है 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 2 जा 4 माइनस 1 बराबर 3। और A22 रखते हैं तो 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 2 जा 4 माइनस 2 बराबर 2। A23 रखते हैं तो क्या आता है, 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 बराबर 1। तो इस प्रकार ये सभी अवयव आ गए हैं। अब इन अवयवों को सभी इसमें आव्यूह में रखने पर आव्यूह ए बराबर क्या आता है, A11 की जगह रखते हैं कितना, 1, A12 की जगह रखने पर 0, A13 की जगह रखेंगे -1, A21 की जगह रखेंगे कितना 3, A22 की जगह 2 और A23 की जगह 1। इस प्रकार ये 2/3 का आव्यूह अपन ने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। ये रहा इसका आंसर रह गया है, जो कि उत्तर प्रदेश बोर्ड 2025 में जेसी सेट में पूछा गया था। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए यदि क्रमिक युग्म बराबर है, तो इनको बराबर लिख देते बस, 2x माइनस 3 कॉमा 5, ये एक ब्रैकेट के अंदर दिया, इसके बराबर क्या है, x कॉमा वाई माइनस 1।
ये इसके बराबर है एक्स के, तो लिखेंगे 2x-3 बराबर एक्स। 2x-3, एक्स इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2x-x, और -3 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये आ गया प्लस के 3। तो 2x में से माइनस आके क्या, तो बचा एक्स बराबर 3। इसी प्रकार इसको ले आते हैं, -5 बराबर है y-1 के। तो -5 इस साइड है, इस साइड भी आता है, -5 जिस साइड आएगा प्लस का 1, y बराबर y, तो y बराबर आ गया -5 में से 1 गए तो बचे -4। तो x और y की वैल्यू आ गई है 3 और 4।